तो दोस्तों स्टोरी शुरू होती है और हम सूरज को नताशा के घर पर देखते हैं। दरअसल जब उसे पता चलता है कि नताशा पर किसी ने हमला किया है तो वो भागकर नताशा के घर पहुंच जाता है, जहां पर हम सीआईडी की टीम और पुलिस वालों को देखते हैं। तब मिस सपना बोलती है, यहाँ पर पुलिस वाले और भी लोग हैं जो नताशा का ध्यान रख सकते हैं, तुम टेंशन ना लो। वहाँ पर नताशा को ज्यादा चोट नहीं आई थी। फिर इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं, नताशा अच्छा ये बताइए ये हुआ कैसे। नताशा बोलती है, रात में मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने गई। जैसे ही पानी पीकर वापस आने लगी तो मुझे वहाँ पर किसी की आवाज आई। मैं उसे देखने के लिए जैसे ही गई तो पीछे से किसी ने मेरे ऊपर हमला करके मुझे बेहोश कर दिया और मैं उसे देख भी नहीं पाई। अब इंस्पेक्टर सूरज अंदाजा लगाने लगता है। उसे लगता है कि वो वही मर्डरर था जिसने ऋषभ को किल किया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था शायद वो यहाँ से कुछ चीज लेने आया हो जो मर्डर के दौरान यहाँ पर छूट गई हो। अब ये इंसिडेंट्स देखकर तो नताशा घबरा जाती है। उसे लगने लगा था वो इस बार भी आया था तो दोबारा भी मुझे मारने आ सकता है, इसलिए इंस्पेक्टर साहब 2 कांस्टेबल और बढ़ा देते हैं ताकि मेन गेट और पीछे के गेट पर नजर रखी जा सके। यहाँ पर नताशा बोलती है, मुझे अब भी डर लग रहा है। जिसके बाद इंस्पेक्टर सूरज उसे अपना नंबर लिख कर दे जाता है और बोलता है, कभी भी एनी टाइम कॉल करना अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो। अब भाई मिस सपना को नताशा और इंस्पेक्टर साहब के बीच में लोचा लगने लगता है, इसलिए वो बाहर आकर उन्हें अकेले में ले जाती है और बोलती है, मैंने तुमसे मना किया था लेकिन तुम वही कर रहे हो। नताशा तुम्हें उंगलियों पर नचा रही है और तुम नाच रहे हो। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, आप क्या सोचती हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तो अपनी जॉब कर रहा हूँ। सपना बोलती है, एक प्राइम मर्डर सस्पेक्ट को पुलिस वालों को अपना नंबर देना कितना सही है। तब इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, अरे भाई अगर उसे दिक्कत है तो अपना नंबर देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो उसे बचाना ही है ना। फिर सपना बोलती है, थोड़ा सोचो, उस लड़की के चक्कर में ना तुम अपना प्रोफेशन से गद्दारी कर रहे हो। इतना क्या कर वो वहां से चली जाती है। अब नताशा के पास इंस्पेक्टर सूरज का फोन नंबर था तो वो रात में उसे मैसेज पर बात करती है। शायद सूरज का दिल भी उसके लिए धड़कने लगा था या फिर नताशा उसे जाल में फंसा रही थी। इसका पता तो हमें आगे सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। इसके बाद हम सपना को देखते हैं, वो नताशा के घर से बाहर जाने के बाद घर में उसके तलाशी लेना शुरू करती है। बहुत सारी चीजें देखती है, उसे कुछ नहीं मिलता। जब वो वॉश बेसिन चेक करती है तो उसे उसमें कुछ क्लू मिल जाता है, जिसके बाद वो नताशा को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर तांबे को फोन करते हैं और बताते हैं कि मैडम ने नताशा को अरेस्ट कर लिया है। जिसके बाद तांबे और सूरज वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमें सपना और इंस्पेक्टर के बीच में एक अच्छी तीखी बहस देखने को मिलती है, क्योंकि सूरज चाहता था कि उसे बिना बताए नताशा को अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो उसका केस था। लेकिन यहाँ पर सपना बोलती है कि मुझे सबूत मिले हैं तो मैं जरूर उसे अरेस्ट करूंगी और तुम्हें अगर कंप्लेंट करनी है तो जाके कमिश्नर साहब से कंप्लेंट कर सकते हो। जिसके बाद सूरज नताशा के पास पहुंच जाता है। नताशा बोलती है, सूरज ठीक हुआ तुम यहाँ आ गए, इन्होंने मुझे बिना बताए मुझे किडनैप कर लिया और बोल रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले हैं। सूरज बोलता है, तुम टेंशन मत करो, अगर तुमने मर्डर नहीं किया तो तुम्हें कोई भी ताकत यहाँ नहीं रोक सकती। कुछ दिन जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से प्रेशर है कि मर्डरर को जल्दी से जल्दी पकड़ो, इसलिए वो तुम्हें यहाँ गिरफ्तार करके ले आए। कोई बात नहीं, जो इनके पास सबूत है ना वो कोर्ट में काफी नहीं है, मैं कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। वो नताशा को थोड़ा दिलासा देता है। यहाँ पर नताशा की आंखें भर आती हैं, शायद उसका चक्कर अब इंस्पेक्टर सूरज पर अच्छी तरह से चल चुका था। यहाँ पर हम कुछ समझ पाते इससे पहले हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।